नमस्कार दोस्तों, मैं हरकीरत सिंह फ्रॉम यूएल एजुकेशन आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की खास वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक आइडल एसओपी आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इमिग्रेशन के ऊपर, आइल्स के ऊपर हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। एसओपी का रियल मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसका मतलब है कि आपका पर्पस क्या है। आपने एक रिटर्न में स्टेटमेंट देनी है वीजा ऑफिसर को कि मेरा जी मकसद ये है इस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। जैसे आप कनाडा की बात कर लो कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, आपका मकसद क्या है उसके पीछे, उसको डिटेल में आपने एक स्टेटमेंट देके बताना है टू द वीजा ऑफिसर। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एसओपी। एक वो स्टेटमेंट कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज नॉट अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है। आप ना भी लगाओगे तभी भी आपका वीज़ा आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप ज़रूर लगाओ। बिकॉज आप जब वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो स्पेशली कनाडा की, तो आपके पास एक इंटरव्यू ऑप्शन नहीं होता, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन योर फीलिंग। मतलब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर पाओ टू द वीज़ा ऑफिसर। तो आपके पास एक ही सोर्स होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करने का, दैट इज एसओपी। क्या होना चाहिए एक आइडल एसओपी में, इसके बारे में बात करेंगे। एक आइडल एसओपी में सबसे पहले आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने पीछे क्या पढ़ाई की है, आपके कितने परसेंटेज हैं, 10th +2 बैचलर्स, आपने जो पढ़ाई की है कहाँ से की है और क्या आपका परसेंटेज रहा वहाँ पे, क्या आपकी स्कोरिंग रहे, क्या आप एक आइडियल स्टूडेंट थे पहले, इसको जस्टिफाई करना है आपने अपनी गिवन एसओपी में। वंस यू हैव टोल्ड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद आपने बताना है कि विच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यू आर चूजिंग। मतलब आपने कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज किया है स्टडी करने के लिए, प्रपोज किया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको बताना है विच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यू हैव प्रपोज्ड टू स्टडी इन द एप्लीकेशन। आप जो वीजा फाइल लगा रहे हो उसमें आपने कौन सी यूनिवर्सिटियों कॉलेज को प्रपोज किया कि मैं जी ये यूनिवर्सिटियों कॉलेज पढ़ने जाना चाहता हूं। ये उसके बारे में बात करो कि आपने उसी को क्यों चूज किया, दूसरे ऑप्शंस आपने कौन से कंसीडर किए लेकिन आपने उनको चूज क्यों नहीं किया और उनके ऊपर इसको क्यों चूज किया। उसके बाद आ जाता है कि आपका कोर्स सिलेक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोर्स सिलेक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर एसओपी। सबसे ज्यादा मायने रखती है ये चीज, बिकॉज एसओपी के अंदर जब आप कोर्स की बात करोगे, कोर्स इज एवरीथिंग। आप क्यों पढ़ना चाहते हो, कॉलेज अलग हो कॉलेज अलग ना हो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मेनली कोर्स पढ़ने जा रहे हो, अपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करने जा रहे हो। तो उस पढ़ाई के बारे में डिटेल में ज़रूर वेरवा डालिए कि मैं ये पढ़ाई इसीलिए करने जा रहा हूँ या मैं ये कोर्स इसलिए चूज़ कर रहा हूँ। ये जो आपने कोर्स चूज़ किया है, ये प्रपोज किया है जो कोर्स आपने अपनी एप्लीकेशन में, ये आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड से कैसे रेलिवेंट है। कई बार होता है स्टूडेंट अपनी बैकग्राउंड कुछ और होती है, लेकिन आगे जो पढ़ाई करने जाते हैं वो कोर्सेज और ले लेते हैं, कई बार ले लेते हैं, कई बार दिए जाते हैं एजेंट्स के द्वारा, कई बार बच्चा खुद अपने आप से भी अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहता है। बट हेयर आपको ऐसा नहीं करना। आज की डेट में अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड के हिसाब से ही अपने कोर्सेज को देखना पड़ेगा। अगर आप बाद में भी कोर्सेज चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। आप वहां पे जाके चेंज कर पाओगे, आप कर देना, बाद में जाके चेंज कर लेना। लेकिन फॉर अ टाइम जब आप अपनी एप्लीकेशन इंडिया से कर रहे हो, यू हैव टू राइट योर कोर्स एंड आपको वही कोर्स चूज करना है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रीवियस बैकग्राउंड। कोर्स के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है इन योर एसओपी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई विल यू रिटर्न टू इंडिया। आप कनाडा जा रहे हो बिकॉज आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी स्टूडेंट वीजा की, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग टू अ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। दैट मीन्स आप वहां पे परमानेंटली रहने नहीं जा रहे, आप वहां पे काम करने नहीं जा रहे, आप वहां पे सेटल होने नहीं जा रहे। वहां पे जब आप ऑन दैट स्पॉट जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, वहां पे आपका पर्पस होता है दैट यू आर गोइंग जस्ट टू स्टडी। आप वहां पे पढ़ाई करने जा रहे हो और आपका कोई भी मोटिव नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एसओपी में क्लियर करना पड़ेगा दैट व्हाई विल यू रिटर्न टू इंडिया। आपका इंडिया में क्या है, आपका इंडिया में कौन है, आपका इंडिया में ऐसी क्या चीज है जो आपको वापस खींच के लाएगी कनाडा से अपने देश वापस, आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर पाओ या वहां काम करो। क्या क्या वो रीजंस हैं, उसको जस्टिफाई करना है सो दैट एम्बेसी ऑफिसर को ये लगे कि आप सचमुच वापस आओगे अपनी पढ़ाई को खत्म करके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एन एसओपी जो होने ही चाहिए अगर आप वीजा हासिल करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको एसओपी के ऊपर हेल्प चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल एसओपी बनाना चाहते हो, हमारे कंपनी का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप अपनी एसओपी बुक करवा सकते हो बहुत कम कॉस्ट में। आपको एक बढ़िया सी प्रोफेशनल एसओपी बना के देंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई टू कनाडा स्टूडेंट वीजा, योर एसओपी मस्ट बी perfect. Thank you so much for watching the video. Subscribe the channel because we bring more videos on these kind of topics for you on IELTS and immigration. Thank you so much.